गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो मैं प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखिए थोड़ा स्टार्ट करेंगे oogenesis के प्रोसेस को पढ़ते हैं थोड़ा। व्हाट इज़ oogenesis? देखिए oogenesis जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग्स, जो फॉर्मेशन हो रहा है आपके दोनों ओवरी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दोनों ओवरी में जितने भी ओवम का फॉर्मेशन होता है उनको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? oogenesis, ठीक है। और ये कब होता है? ये स्टार्ट होता है आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही। जैसे कोई मदर है, प्रेग्नेंट है, तो 11 से 12 वीक के बीच में जो प्रेगनेंसी वीक होती है तुम्हारी, 11 से 12 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है, उसमें आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही oogenesis की प्रोसेस, ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ oogenesis और कब स्टार्ट होती है। स्टार्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कब? 11 to 12 वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है तो स्टार्ट हो जाता है आपका। देखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? दिस इज़ योर ओवरी। तो मैंने बताया था कि एक तरफ से आपका ट्यूबल पोल होता है, ठीक है, ट्यूबल पोल होता है, एक यूट्राइन पोल होता है, और कुछ आलमंड शेप की आपकी ओवरी होती है। अभी मैं इसको नेमिंग कर दूँगी कि कहाँ क्या चीज़ प्रेजेंट है और कैसे ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ इस ओवम के अंदर, ठीक है। अब देखिए, अप्रॉक्स 1 मिलियन ओगोनिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने पहले से लिख के रखी है। अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन ओगोनिया, 1 मिलियन ओगोनिया पर ओवरी, मतलब एक ओवरी में आपकी 1 मिलियन ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मीन्स अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसकी जो फीमेल बेबी है, फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, तो उसकी जो ओवम का डेवलपमेंट है वो कितने नंबर में हो चुका है? 1 मिलियन में, ठीक है। ये कहना चाह रहा है 60,000 to 80,000 ओगोनिया पर ओवरी टाइम ऑफ बर्थ। जैसे उसका बर्थ होता है तो उस टाइम पे ओगोनिया क्या होती है? देखिए, ओगोनिया का जो फॉर्मेशन है ना, वो धीरे धीरे डिजनरेट होता रहता है जैसे जैसे फीमेल चाइल्ड ग्रो करती है, ठीक है। प्यूबर्टी स्टेज में सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही लिखा है कि 60,000 to 80,000 ओगोनिया पर ओवरी एट ए टाइम ऑफ बर्थ बचता है। फिर क्या होता है? 40,000 ओगोनिया इन बोथ ओवरी ड्यूरिंग प्यूबर्टी टाइम। जैसे प्यूबर्टी स्टेज में वो फीमेल चाइल्ड पहुँचती है, ठीक है, तो उस टाइम पे कितनी ओगोनिया रह जाती हैं? अप्रॉक्स 40,000। एंड 450 to 550 एग्स फॉर्म ड्यूरिंग इंटायर लाइफ। तो उसके पूरे इंटायर लाइफ में जो दोनों ओवरी है, सॉरी पर ओवरी 400 से 500 एग्स का ही फॉर्मेशन होता है उसके ड्यूरिंग इंटायर लाइफ में। इसीलिए वो लोग जनरली कहते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जिसका मन हो वो अर्ली अपनी प्रेगनेंसी वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपका ये दिमाग में रखना ज़रूरी है कि ये जो है, इस जैसे ओगोनिया आपकी पहले बहुत ज़्यादा थी, 1 मिलियन नंबर में थी, और अब घट के कितनी हो गई? अप्रॉक्सीमेटली हो गई पर ओवरी में। तो नंबर जो है वो घटता जा रहा है। इसको हम कहते हैं, इस घटने की जो स्टेजेस है उसको एक नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं भी, हम एट्रेसिया, फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या होती है? जो ओवम का नंबर घटता जा रहा है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से लेकर आपका फ्रॉम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से लेकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी टाइम जो घट रहा है, फिर इंटायर लाइफ जो आपका रहेगा, ठीक है। एट ए यंग एज जब आप प्रेगनेंसी के लिए तैयार रहते हो तो उस टाइम पे कितने एग्स आपके बॉडी में रहते हैं, तो ये सब आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो मतलब ओवरव्यू था आपका। ये है आपका एक ओवरी का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें कैसे आपकी ओवम डेवलपमेंट करती है, कैसे आपके एग का फॉर्मेशन होता है, उसको हम देखेंगे, देखिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ये आपके एक ओवरी का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे बाहर जो होता है एक लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना। बाहर की जो लेयर होती है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, उसको हम कहते हैं, नेम कर लीजिए ट्यूनिका
एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया। तो आउटर मेम्ब्रेन करके आप ऐसे लिख सकते हो, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। इनर जो होती है ये आपकी जर्माइनल इपिथीलियम होती है। ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ओवरी की जो इनर लेयर होती है वो जर्माइनल इपिथीलियम होती है, जर्माइनल इपिथीलियम। ये ट्यूब से जुड़ा रहता है जिधर से, या आपकी ओवरी जो है ट्यूब से जुड़ी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, मीजोवेरियम। ठीक है, तो आपकी दो लेयर हो गई। अब ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये आपके फॉलिकल्स प्रेजेंट है, इनको फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ, डोंट वरी। ये जो ओवम के फॉर्म्स हैं, ये जो एक्स के फॉर्म्स हैं, इनको फॉलिकल के फॉर्म में रखा जाता है। और ये जिसके अंदर है ओवरी का जो ये पूरा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, कॉर्नर वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स। ठीक है, ये बना होता है आपका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से, ओवेरियन कॉर्टेक्स। ये जो होता है ओवेरियन मेड्यूला, नोट कर लीजिएगा, ये जो बीच में होगा वो आपका होगा ओवेरियन मेड्यूला। ये बीच में जो होगा, ये चारों तरफ होगा आपका ओवेरियन कॉर्टेक्स, जिसमें आपके फॉलिकल्स प्रेजेंट है। तो ये होगा आपका ओवेरियन मेड्यूला। नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, ओवेरियन मेड्यूला, दिस इज योर ओवेरियन मेड्यूला। ठीक है, अब देखिए, जो सबसे पहली उगोनिया रहती है ना, ये जो उगोनिया है, इसको हम उगोनिया नाम क्यों देते हैं? उगोनिया नाम इसलिए देते हैं कि इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्रेनुलोसा सेल कहाँ पाई जाती है। तो जो आपकी प्राइमरी oocyte है, मतलब ये आपका उगोनिया है, उगोनिया के अंदर आपकी होगी प्राइमरी oocyte। दिस इज योर प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte को ये कौन घेरा है, ग्रेनुलोसा सेल्स। तो ये दिमाग में रखिएगा, जैसे ही उगोनिया जो होती है ग्रोथ फेज में एंट्री लेती है, ग्रोथ फेज में, तो ये प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाती है। प्राइमरी oocyte जब ग्रेनुलोसा सेल को कवर करती है, एक प्रोटेक्शन लेयर बनाई रहती है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो दिस इज योर प्राइमरी फॉलिकल स्टेज। ओके, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, दिस इज योर प्राइमरी फॉलिकल। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्राइमरी फॉलिकल। कई लोग फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, हम जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर प्राइमरी फॉलिकल जो कि ग्रेनुलोसा सेल से कवर रहेगी। उगोनिया ग्रोथ फेज में कैसे जाती है, मियोसिस के थ्रू। अब मैं जब माइटोसिस मियोसिस पर पढ़ा रही हूँ, जो कि सेल डिवीजन का पार्ट है, माइटोसिस में क्या होता है आपको ऊपरी लेयर तो पता होगी, मतलब थोड़ा ओवरव्यू तो आपको होगा ही कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर होता है। जहाँ हाफ नंबर ऑफ डिवीज़न हो जाता है सेल का, वो क्या हो जाता है, हाफ नंबर हो जाता है आपके किसका, सेल का, तो वो क्या होगा, आपका मियोसिस होगा, जो कि एग और स्पर्म सेल में होता है। ठीक है, तो मियोसिस हमेशा कहाँ होगी, जर्म सेल्स में होती है, और माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल्स में होती है। तो ये तो मैं जब आपको सेल डिवीज़न पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पे प्रॉपरली पढ़ाऊँगी। ठीक है, अभी वहाँ पे मत जाइए। ठीक है, देखिए अब क्या है, हाँ, प्राइमरी oocyte, ये जो आपका प्राइमरी oocyte बना है, इंटर्स इन मियोसिस फर्स्ट and arrested in diplotin stage of prophase first of meiosis first। अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, जो आपकी प्राइमरी oocyte बनी है ना, जो कि ग्रेनुलोसा सेल से कवर है, जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल कह रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल कब कह रहे हैं, जब ये ग्रेनुलोसा सेल से कवर है। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी oocyte स्टेज है, प्राइमरी oocyte स्टेज इसमें भी रहेगी, इसमें भी रहेगी, सेकेंडरी फॉलिकल में, टर्शियरी फॉलिकल में भी आपकी प्राइमरी oocyte स्टेज रहेगी। ठीक है, ये जाके इंटर कर देती है मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट क्या है, डिवीज़न है, सेल डिवीज़न का टाइप है। ठीक है, और वो डिप्लोटीन स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाती है। डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट होने का मतलब है
कि आप जैसे मान लीजिए कोई ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ होने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आरएनए चाहिए, डीएनए चाहिए, इन सब का फॉर्मेशन प्रॉपर होगा तभी तो वो एग मैच्योर हो पाएगी ना अच्छे से। तो यहीं पे इसलिए यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में कौन कौन से स्टेज होते हैं मियोसिस, जब मैं पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, डिप्लोटीन, पैचिटीन, ये सब जो स्टेज है आपके वहाँ पे कि उसके डिप्लोटीन स्टेज में जाके मियोसिस फर्स्ट के अरेस्ट हो जाती है कौन, प्राइमरी oocyte। क्यों अरेस्ट होती है, क्योंकि उसको मैच्योर होना है, उसको प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है, उसको आरएनए का फॉर्मेशन करना है, ताकि वो अच्छे से मैच्योर हो सके, डेवलप हो सके, एक अच्छे से ग्रोथ फेज में जा सके। तो ये प्यूबर्टी टाइम तक, प्यूबर्टी तक आपका क्या होता है, ये ग्रोथ फेज आपका चलता रहता है, ये डिप्लोटीन स्टेज चलती रहती है। अब देखिए, प्राइमरी oocyte रिमेन्स इन प्राइमरी फॉलिकल स्टेज, प्राइमरी फॉलिकल स्टेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। ये स्टेज आपका कब तक रहेगा, मैंने बताया प्यूबर्टी स्टेज तक आपका कब तक रहेगा, प्राइमरी फॉलिकल का स्टेज प्यूबर्टी स्टेज तक रहेगा। अब देखिए, अब ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होगा, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए, और जो मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन करते रहिएगा। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए, मैंने क्या बताया कि प्राइमरी oocyte जो होता है वो प्राइमरी फॉलिकल में कब चेंज होगा, जब वो ग्रेनुलोसा सेल से कवर हो रखा है। तो दिस इज योर प्राइमरी फॉलिकल स्टेज। अब प्राइमरी फॉलिकल स्टेज आपका सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में चेंज होगा, ठीक है। दिस इज योर सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए, प्राइमरी फॉलिकल है वहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल आपका ग्रोथ फेज में जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होगा। सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज पे आपको क्या दिमाग में रखना है कि एक लेयर जुट जाती है जिसको हम कहते हैं थिका लेयर। क्या कहते हैं, थिका लेयर, ठीक है। तो सबसे आउटर लेयर जो होगी वो थिका लेयर होगी, और ग्रेनुलोसा सेल्स आपकी कवरिंग में है ही। और ये क्या है आपकी, अभी भी सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज पे आपकी कौन सा oocyte रहेगा, प्राइमरी oocyte ही रहेगा, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, अब सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में चेंज होगा, जिसमें देखिए टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है कि जो थिका है वो दो लेयर में बढ़ जाती है, एक थिका एक्सटर्ना एंड थिका इंटरना, ठीक है। दिस इज योर थिका इंटरना एंड दिस इज योर थिका एक्सटर्ना। ग्रेनुलोसा सेल आपकी प्रेजेंट ही है, ठीक है। ये भी टर्शियरी फॉलिकल में भी क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte स्टेज में ही रहता है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, फॉलिकुलर लिक्वर, मतलब लिक्विड, इसकी लिक्विड को क्या कहते हैं, फॉलिकुली लिक्वर, ठीक है, ये नाम देते हैं इसके लिक्विड पोर्शन को, टर्शियरी फॉलिकल के लिक्विड पोर्शन को, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब जो आपका टर्शियरी फॉलिकल स्टेज है, टर्शियरी फॉलिकल स्टेज तक आपका क्या होता है, प्राइमरी oocyte स्टेज रहता है। जैसे ही टर्शियरी फॉलिकल आपका ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है, इसका क्या नाम है, ग्राफियन फॉलिकल। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफियन फॉलिकल। जैसे आपका टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है तो प्राइमरी oocyte स्टेज आपकी सेकेंडरी oocyte स्टेज में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, प्राइमरी oocyte आपकी सेकेंडरी oocyte में चेंज हो गई। अब इसके चारों तरफ भी लेयर, सेकेंडरी oocyte की खुद की एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ऊलेमा, ठीक है, उसकी खुद की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ऊलेमा। नेमिंग करते जाइएगा आप लोग। और जो ये आपका सेकेंडरी oocyte है उसके चारों तरफ जो एग है, उसकी जो ओवम है, उसकी चारों तरफ कौन लेयर होती है जिसको हम कहते हैं जोना पैलुसिडा। तो दिस इज योर जोना पैलुसिडा, दिस इज योर जोना पैलुसिडा। उसके बाद होती है आपका कोरोना रेडिएटा, ये ब्लू वाली है आपके कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा एकदम मैच्योर फॉलिकल होती है। ग्राफियन फॉलिकल एकदम मैच्योर फॉलिकल होती है आपके फॉलिकुलर फेज में,
कोरोना रेडिएटा, लोना पैलोसिडा, कोरोना रेडिएटा। फिर आपका वही आ जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, ग्राफियन फॉलिकल। फिर आपका क्या आ जाएगा, यस, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये सब आ जाएगा आपका। दिस इज योर एकदम मैच्योर फॉलिकल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। कब आएगा, टर्शियरी फॉलिकल के बाद आएगा। इसमें कौन सी स्टेज रहेगी, प्राइमरी की सेकेंडरी, सेकेंडरी oocyte स्टेज। अब ये सेकेंडरी oocyte जो होती है वो मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में जाके अरेस्ट होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेकेंडरी oocyte स्टेज कहाँ अरेस्ट होती है, मेटाफेज सेकेंड, मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में आपका सेकेंडरी oocyte स्टेज क्या होता है, अरेस्ट होता है। तो ये आप लोग सब लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है कि जब ये सेकेंडरी oocyte स्टेज, ग्राफियन फॉलिकल स्टेज, हाँ, जो आपकी थीका इंटरना होती है, जैसे यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में क्यों जा रहा है, क्योंकि ये जो ग्रैनुलोसा सेल है ना वो हार्मोन्स का सिक्रेशन में हेल्प करती है, जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपकी फॉलिकुलर स्टेज आगे बढ़ रही है। वैसे ही यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, थीका इंटरना जो होती है, थीका इंटरना ये वाली लेयर, थीका इंटरना की जो लेयर होती है वो LH हार्मोन के रिसेप्टर को ली रहती है, जिससे LH हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो LH हार्मोन के सिक्रेशन से क्या होता है, LH हार्मोन की इफेक्ट से क्या होता है, आपका ये सेकेंडरी oocyte जो होती है वो रिलीज हो जाती है फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो रैप्चर कर जाएगा, LH के इफेक्ट से ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर करेगा और सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, कहाँ, ओवरी में, या सेकेंडरी लोग कहते हैं ओवम रिलीज हुआ, लेकिन एकदम जो प्योर वर्ड है वो क्या है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte यहाँ से आपका मान लीजिए दिस इज योर सेकेंडरी फॉलिकल, दिस इज योर टर्शियरी फॉलिकल, दिस इज योर ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज योर ग्राफियन फॉलिकल। यहीं से आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगी, दिस इज योर सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte यहाँ पे आपकी रिलीज हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है उसके बाद से इसके सारे तो जेनेटिक मटेरियल सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं, तो अब ये क्या होता है, येलोइश कलर का हो जाता है, मतलब एकदम डिजनरेट होने लगता है। तो इसको हम कहते हैं कार्पस एल्बिगेंस, कार्पस एल्बिगेंस, सॉरी कार्पस ल्यूटियम, येलो कलर का। ये जो सेल होगा, ये जो होगी डिजनरेट होने के बाद से जो थोड़ी बहुत लेयर बच जाती है उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, और यहीं से आपका सिक्रेशन होता है किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और फिर ये जब कार्पस ल्यूटियम एकदम से डिजनरेट हो जाती है, एकदम मतलब उसमें सेल्स बहुत ही डिजनरेट हो जाएंगे, तो इसको हम लास्ट स्टेज को हम कहते हैं कार्पस एल्बिगेंस, कार्पस एल्बिगेंस, ये भी लिखते हुए कार्पस एल्बिगेंस। तो ऐसे आपका फॉलिकुलर मोड चलता है आपके ओवरी में, फॉलिकुलर फेजेस चलते हैं ऐसे। ऐसे आपका एग का डेवलपमेंट हो रहा है, एग रिलीज हो जाएगी, ये वापस से फर्टिलाइजेशन के लिए चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपकी साइकिल चलती है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ग्राफियन फॉलिकल में कौन कौन सी लेयर बनती है। ठीक है, ये तो मुझे बताना ना पड़े। टर्शियरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte स्टेज ही रहती है, सेकेंडरी oocyte स्टेज ग्राफियन फॉलिकल में आएगी। कार्पस ल्यूटियम से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का, जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है, जो कि मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। कार्पस एल्बिगेंस सबसे डिजनरेटिव स्टेज होती है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और सबसे लास्ट चीज़, ये जो मियोसिस सेकेंड आपका यहाँ पे जो अरेस्ट होता है वो कब कंप्लीट होगा, जैसे मियोसिस सेकेंड या मेटाफेज सेकेंड जो साइकिल है वो कब कंप्लीट होगी, जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म एंट्री लेता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे बढ़ती है, तो मेटाफेज सेकेंड का मेटाफेज सेकेंड स्टेज या मियोसिस सेकेंड स्टेज आपका क्या होता है, अनरेस्ट सिचुएशन में चला जाता है। तो दैट इज़ ऑल हैपनिंग हियर, कि कैसे आपका फॉलिकुलर फेज आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरी के स्ट्रक्चर में चलती है, कैसे आपका एग यहाँ से रिलीज होता है। एग ना कह के आप उसको एकदम प्योर वर्ड क्या कहोगे, सेकेंडरी oocyte स्टेज। ठीक है, उसका नोट डाउन कर लीजिए,
फिर मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दे दिया है कि कैसे ये वर्क करती है साइकिल आपकी, ठीक है, कैसे ये आपकी साइकिल चलती है, इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम आगे देखते हैं क्या पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़नी है अच्छे से, इसी चैप्टर में आपको मेंस्ट्रुएशन फेज कैसे वर्क करती है, साइकिल कैसे वर्क करती है, फर्टिलाइजेशन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नोट डाउन कर लीजिए इसको।